नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज के वीडियो में जो क्लासिफिकेशन का सिलसिला हमने चला रखा था, आज उसके अंतर्गत प्लेटिव हेलमिंथेस का क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। पहले हम इसके सामान्य लक्षण जो होते हैं उनके संबंध में चर्चा करते हैं। ये जंतु जो होते हैं मृदजलीय, समुद्रीय तथा स्थलीय तीनों प्रकृति के पाए जाते हैं। समुद्र में मिलेंगे, मृदजलीय नदियों, पोखरों, तालाबों में मिलेंगे, और ये स्थलीय जो आर्द्र जमीन होती है वहां भी ये पाए जाते हैं। ये जो प्लेटिव हेलमिंथेस जंतु होते हैं ये मुक्त जीवी रूप में या पैरासाइट रूप में पाए जाते हैं, परजीवी रूप पाए जाते हैं, या ये मुक्त जीवी रूप में पाए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवित व्यतीत करते हैं या फिर ये अंतःपरजीवी या बाह्य परजीवी रूप में देह के अंदर या देह के बाहर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी जो देह होती है उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी ये देह भित्ति जो है पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरकी बनी है, जिसमें 3 स्तर पाए जाते हैं: बाहरी एक्टोडर्म, मध्य मेसोडर्म और आंतरिक एंडोडर्म। तीनों स्तर यहाँ पहली बार बने हैं। इससे पहले केवल 2 स्तर थे और देहभित्ति द्विकोरकी प्रकार की पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल ये द्विपार्श्व समितीय पाए जाते हैं। इससे पहले अरीय समितीय थे, अब ये भी सर्वप्रथम बार ये लक्षण यहाँ प्रकट हुआ है। एसिलोमेट एगुहिक जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो ट्रिप्लोब्लास्टिक देहभित्ति है इसके अंदर मेसोडर्म का बन गया है। मेसोडर्म के बनने के कारण देह गुहा का निर्माण किया जाता है, लेकिन देह गुहा अभी बनी नहीं है, क्योंकि अभी ये नई त्रिकोरकी देहभित्ति उपस्थित हुई है। अभी देह गुहा का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं एगुहिक जंतु। अनसेगमेंटेड अखंडित रूप से या स्यूडो सेगमेंटेड आभासी खंडित रूप से इनकी देह पाई जाती है। तो देह के जो लक्षण है त्रिकोरकी है, द्विपार्श्व समिति है, एगुहिक है, अखंडित या आभासी खंडित रूप की देह यहाँ पाई जाती है। और इसके अंदर जो इनकी आकृति है चपटे कर्मी के रूप में पाई जाते हैं। इनकी देह पृष्ठीय अधोतल पर चपटी पाई जाती है, इसलिए बोलते हैं इनको चपटे कर्मी। इनके अंदर जो देह संगठन है उत्तक अंगी स्तर का पाया जाता है। इसके अंदर जो चिलनटेटा इससे पहले संघ था उसमें उत्तक का निर्माण हो चुका है। ये उत्तक मिलकर अंग बना लेते हैं। यहाँ तो विभिन्न अंग यहाँ उपस्थित है, लेकिन तंत्र की जो निर्माण है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। इनका जो बाहरी आवरण है देह के ऊपर या तो क्यूटिकल का बना होता है या पक्षमाभी अधिचर्म के रूप में पाया जाता है। यहाँ जो आहार नाल होती है इनकम्प्लीट अपूर्ण आहार नाल यहाँ पाई जाती है, क्योंकि इसमें गुदा छिद्र अनुपस्थित पाया जाता है, केवल मुख पाया जाता है, गुदा छिद्र यहाँ अनुपस्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं अपूर्ण आहार नाल। इसके अंदर जो ग्रसनी होती है वो चुस्की पाई जाती है, या फिर बहिसारी जो फेरिंग्स है, बहिसारी जो प्रोपोसिस अंग पाया जाता है, इसमें जो सूंडनुमा एक ग्रसनी सूंडनुमा आकृति में बाहर उछल जाती है अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, उसको बोलते हैं बहिसारी ग्रसनी। तो जो ग्रसनी या तो चुस्की रूप से पाई जाती है या बहिसारी ग्रसनी के रूप में पाई जाती है। जो आंत्र होती है या तो ये शाखित होती है या अशाखित रूप से पाई जाती है। ये जो उत्सर्जी तंत्र है या उत्सर्जी तंत्र कुछ विकसित हुआ है, इसमें प्रोटोनेफ्रिक प्रकार का जो प्रोटोनेफ्रिक प्रकार का इसमें उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, और इसके अंतर्गत ज्वाला कोशिकाएं और उत्सर्जी नलिकाएं उपस्थित पाई जाती हैं इसके उत्सर्जी तंत्र के अंदर। ये जंतु उभयलिंगी रूप में पाए जाते हैं अधिकांश रूप से, और इसमें जो जनक है एक
निश्चित प्रकार के जनक यहाँ उत्पन्न हो गए हैं, जनक वाहिनियां यहाँ बन गई हैं। नरों के अंदर मैथुनी अंग पाया जाता है, इसके द्वारा आंतरिक निषेचन क्रिया यहाँ की जाती है। तो परिवर्तन क्रिया है, ये प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन पाया जाता है तो उसमें एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, और इनके जो लार्वा होते हैं वो अपने जैसी लार्वाओं का या दूसरे प्रकार के लार्वाओं का निर्माण करने में सक्षम पाए जाते हैं। यहाँ जो विदलन क्रिया होती है सर्पिल है और निर्धारित प्रकार की पाई जाती है। ये जो डिटरमिनेट प्रकार का वो है विदलन, ये निर्धारित प्रकार का, इसके अंतर्गत जो ब्लास्टोमेर बनती हैं वो एक निश्चित भविष्य के साथ उत्पन्न होती हैं। वो एक अंग विशेष से संबंधित पाई जाती हैं, तो यदि वो किसी कारणवश नष्ट हो जाती हैं तो वो अंग भविष्य में नहीं बन पाता है। इनके जो शुक्राणु होते हैं उनके अंदर दो फ्लैजिला, दो कसाब पाए जाते हैं, और कसाबों के अंदर 9+1 का जो तंतुमय व्यवस्था है वो पाई जाती है, जबकि सामान्य रूप से 9+2 की व्यवस्था उपस्थित पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। जो देह हमने बात की थी पृष्ठीय अधितल पर चपटी पाई जाती है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं प्लेटी-हेल्मिंथिस संघ के। अब हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। वर्गीकरण के अंतर्गत प्लेटी-हेल्मिंथिस संघ है, इसको 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। कर्बेलेरिया है, ट्रिमेटोडा है, सिस्टोडा है। तो ये 3 अलग अलग इसके वर्ग पाए जाते हैं। ये जो ट्यूबुलेरिया है, कर्बेलेरिया, ये मुक्त जीवी रूप में पाए जाते हैं या कॉमर्शल्स के रूप में, सहजीवी रूप में पाए जाते हैं या बाह्य परजीवी रूप में पाए जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार से ये जंतु इसमें पाए जाते हैं। ये जो ट्रिमेटोडा जंतु होते हैं ये अंत्यपरजीवी या बाह्य परजीवी रूप में पाए जाते हैं, और सिस्टोडा जो जंतु होते हैं केवल अंत्यपरजीवी रूप में ही पाए जाते हैं। इनके अंदर जो बाह्य आवरण है देह के ऊपर पक्षमाभी अधिचर्म के रूप में पाया जाता है या क्यूटिकल के रूप में, या क्यूटिकल के रूप में जो है बाह्य आवरण पाया जाता है। जो आसंजक अंग है, एडिसिव अंग, आसंजक अंग, यहाँ जो आसंजक अंग है वो किस रूप में है, ग्लैंडुलो एपिडर्मल या ग्लैंडुलो मस्कुलर अंग के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। आसंजक अंग जिसके सहायता से जंतु किसी भी वस्तु से चिपक जाता है। इसमें चूसक पाए जाते हैं, इसमें हुक्स एंड चूसक पाए जाते हैं एडेसिव ऑर्गन के रूप में, आसंजक अंगों के रूप में। यहाँ जो ग्रसनी होती है ये बहिर्सारी प्रकार की ग्रसनी होती है जो भार उछल कर भोजन ग्रहण करती है। ये चूसकी प्रकार की ग्रसनी पाई जाती है जिसके माध्यम से भोजन को चूस कर ग्रहण किया जाता है। यहाँ आहार नाल और ग्रसनी दोनों अनुपस्थित पाई जाती है। यहाँ जो आंत्र है यहाँ तो अनुपस्थित होती है या एक थैलेनुमा होती है या शाखित और अशाखित नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। यहाँ द्विव बाइफिड द्विशाखित आंत्र पाई जाती है, यहाँ आंत्र अनुपस्थित है। जो प्रजनन अंग है इसमें विभिन्न वर्षण पाए जाते हैं और एक जोड़ा अंडाशय का पाया जाता है। दोनों जो जनन है वर्षण और अंडाशय जनन वाहिनियों से पाए जाते हैं। इसमें एक जोड़ी जो शाखित नलिका नुमा वर्षण पाए जाते हैं और सिंगल एकल नलिका नुमा शाखित अंडाशय पाया जाता है। इसमें जो भी देह खंड होते हैं ये अनसेगमेंटेड देह होती है, अनसेगमेंटेड देह होती है या सेगमेंटेड देह होती है। ये जो देह विभिन्न खंडों में विभाजित पाई जाती है इनकी देह। तो इनके जो प्रत्येक खंड के अंदर एक जो समुच्चय है प्रजनन अंगों का पाया जाता है। प्रत्येक जो देह खंड होता है उसमें अंडाशय और वृषण ये उपस्थित पाए जाते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन क्रिया है या विखंडन के माध्यम से की जाती है। यहाँ अलैंगिक प्रजनन क्रिया अनुपस्थित है, यहाँ भी अलैंगिक प्रजनन क्रिया अनुपस्थित पाई जाती है। यहाँ जो परिवर्धन है प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है
यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो एक्टो पैरासाइट होते हैं उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है, और जो एंडो पैरासाइट अंत परजीवी होते हैं उसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवर्धन है वो उपस्थित पाया जाता है। यहाँ देह अखंडित रूप से पाई जाती है, यहाँ भी देह अखंडित रूप पाई जाती है, यहाँ देह विभिन्न खंडों में विभाजित पाई जाती है। तो देह होती है वो दो भागों में होती है, एक स्कोलेक्स होता है हेड रीजन, और एक प्रोग्लोटिड्स होते हैं जो विभिन्न खंडों में विभाजित पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इस टर्बेलिडिया के गणों के बारे में। इसमें जो हमने गण देखे हैं 1 2 3 4 5 गणों की हम बात करते हैं। ये गणों का जो विभाजन है या वर्गीकरण है वो इनकी आंत्र के ऊपर आधारित पाया जाता है। ये जो इस शिला है इसमें आंत्र अनुपस्थित पाई जाती है। रेप्टोशिला में जो आंत्र है थैलेनुमा पाई जाती है। एलोशिला के अंदर जो आंत्र है सीधी या शाखित नलिकाओं के रूप पाई जाती है। और ट्राइक्लिडिडा है इसमें त्रिशाखित आहारनाल पाई जाती है। पॉलीक्लेडिडा है इसमें जो विभिन्न शाखाओं में आंत्र विभाजित पाई जाती है। इस प्रकार से आंत्र के प्रकृति के आधार पर विभिन्न गणों में इसको विभाजित कर दिया गया है। इसके अंदर जो उदाहरण है एक्टोकोटाइड है, इसमें मैक्रोस्टोमियम, इसमें जियोसेंट्रोफोरा है, डुगेशिया है और नोटोप्लेना इसका तंतु पाया जाता है। तो ये इनके उदाहरण हैं टर्बेलिडिया जो वर्ग होता है उसके जंतुओं के। हम बात करते हैं टिमेटोडा जो वर्ग होता है इसके दो गणों के बारे में। मोनोजीनिया है, डाइजीनिया है। मोनोजीनिया में जो जंतु पाए जाते हैं उनका जीवन चक्र केवल एक ही परपोषी पाया जाता है। संपूर्ण जीवन काल इनका एक ही परपोषी में व्यतीत होता है। यहाँ दो परपोषी पाए जाते हैं। जो जंतु हैं उनका जीवन चक्र दो अलग अलग परपोषी में व्यतीत होता है। इनके अंदर एक पश्चीय चूसक पाया जाता है और दो जो इसमें उत्सर्जी छिद्र हैं वो पाए जाते हैं देह के अग्रछोर पर या देह के पृष्ठीय तल पर। यहाँ जो एक इसमें उत्सर्जी छिद्र है जो पोस्टीरियर पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है, और यहाँ दो चूसक पाए जाते हैं, एक अग्रछोर पर एक पश्चोर पर। इस प्रकार से ये लक्षण है दोनों गणों को विभेदित करने के लिए। इसका जो उदाहरण है पोलिस्टोमा है, इसका फैसुला जो जंतु है इसमें पाया जाता है। हम बात करते हैं सिस्टोडा जो वर्ग है इसके बारे में। इनको दो उपवर्गों में बांटा गया है। एक को सिस्टोडेरिया कहते हैं, एक यू सिस्टोडिया है, यू सिस्टोडा है। तो ये दोनों इसके उपवर्ग हैं। इनमें जो लक्षण है जिनके द्वारा इनको हम अलग करते हैं, जो देह सामान्य रूप से दो भागों में विभाजित होती है सिस्टोडा की। एक में स्कोलेक्स होता है, एक में प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं। और प्रोग्लोटिड्स क्या होता है, एक श्रृंखलाबद्ध विभिन्न देही खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ ऐसी संरचना नहीं होती सिस्टोडेरिया के अंदर। स्कोलेक्स एंड प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं वहां अनुपस्थित पाए जाते हैं। देह केवल एक खंड की ही बनी पाई जाती है, अखंडित रूप से देह पाई जाती है। यहाँ स्कोलेक्स है, प्रोग्लोटिड्स हैं, और प्रोग्लोटिड्स भी विभिन्न खंडों में विभाजित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से देह यहाँ खंडित रूप से पाई जाती है। इनके अंदर एक ही समुच्चय है प्रजनन अंगों का, क्योंकि देह अखंडित है। इसमें जो वर्ण और अंडाशय हैं वो एक ही समुच्चय में पाए जाते हैं। यहाँ जो विभिन्न देही खंड होते हैं प्रत्येक में एक समुच्चय पाया जाता है इन जनद का, अंडाशय और वर्ण का। यहाँ का जो लार्वा है इसमें 6 पुक्स पाए जाते हैं। इसमें लार्वा के अंदर 10 पुक्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। इसके अंदर हमने जो उदाहरण लिया है एम्फिलाइना है, इसमें टीनिया जंतु रखते हैं। तो ये इसका वर्गीकरण है प्लेटीहेलमिन्थेस संघ का। नेक्स्ट टाइम हम ये जो आपकी पहली किताब है लोअर नॉन कोडेटा, उसका अंतिम जो क्लासिफिकेशन है नेमेटोडा का, उसको करेंगे। तो आप इन सब के
हिंदी अंग्रेजी में नोट्स तैयार कर रखें, और जो भी मैंने आपको हिंदी में समझाया है उसकी सहायता से ये इंग्लिश के जो नोट्स हैं उसको हिंदी में कन्वर्टेड कर सकते हैं। और कोई दिक्कत है तो मैं अपना फोन नंबर मैंने आपको दिया है, उसके माध्यम से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझसे इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।